देखिए इस समय हम लोअर गुजरात के नवसारी ज़िला में मौजूद हैं और यहाँ का आपको विधानसभा 2017 का रिजल्ट बता दें तो कुल 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 1 सीट कांग्रेस के पास है। और यहाँ इस समय मौजूद हैं यहाँ के युवा साथी जो है वो सैर कर रहे थे, तो आइए हमने कहा कि उनसे भी उनका मूड जानते हैं कि इस बार क्या मूड है विधानसभा चुनाव को लेकर। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कुणाल है। कुणाल भाई क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, युवाओं का रुख क्या है? विधानसभा का चुनाव को लेकर इस बार का जो रूप है वो टोटली बीजेपी के हाथ में ही है। 3 सीटें अभी विधानसभा की नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो जिला है उसकी 3 सीटें अभी हमारे पास हैं, लेकिन चौथी भी इस बार नवसारी बीजेपी को ही मिलने वाली है और नवसारी जिला पूरा बीजेपी हो जाएगा। यानी कि क्लीन स्वीप की तैयारी है इस बार, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इस बार क्योंकि इधर जो है ये तो पहले तो संसदीय विस्तार है अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी का, और उसके बाद इधर जो विकास हुआ है पीढ़ी जो युवान है उनको भी रोजगारी मिल रही है। इधर कई सारी कॉलेजें नहीं खुली है जिसके कारण पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अभी वो सब दूर हो गया है। टोटल आदिवासी क्षेत्र में भी ऐसी कई सारी कॉलेजें हैं जो अभी ज़्यादा आगे आ रही है। आदिवासी क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर ये सब बन रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा है ही 80 to 90% इस बार टोटली नवसारी जिला में क्लीन स्वीप होगा और बीजेपी ही आएगी। देखिए रोजगार को लेकर आपने बात की, विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता है कि रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ गई, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, रोजगार तो मिल रहा है। इधर कई सारी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया है, बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ है और बहुत सारे जनों को रोजगारी भी मिल रही है। और इस राजनीति को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी काफ़ी तैयारी कर रही है इस बार। अब उनके जो नेता फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे दिल्ली में मनीष सिसोदिया हो, उन पर अब शराब नीति को लेकर CBI जो है वो इंक्वायरी कर रही है, समन जारी किया गया है। अब वो क्योंकि फंस रहे हैं तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी है मेरे लिए, ये भगत सिंह है। तो अब जब वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसमें वो स्वतंत्रता सेनानियों को बीच में ले आते हैं, भगत सिंह को बीच में ले आते हैं। इस राजनीति को कैसे देखते हैं आप? इस राजनीति को ऐसे देखा जा रहा है जैसे कि वो ऐसे ऐसे नाम बोल रहे हैं, उस हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब छूट जाएंगे, लेकिन जो कायदे होते हैं, जो नियम होते हैं वो एकदम चुस्त होते हैं, सख्त होते हैं। कोई इसके नाम से बच नहीं सकता है। अगर जो आपने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा 100% मिलेगी। वहीं बात की जाए तो गुजरात में वर्ल्ड फेमस स्टैचू ऑफ यूनिटी है, दुनिया का सबसे मतलब टॉलेस्ट जो है स्टैचू है। वो जब बनाया गया था 2018 में, उस समय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सभा की थी और कहा था कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बनाना चाहिए, किसी और सेक्टर में पैसा लगा देना चाहिए था। अब क्योंकि गुजरात में चुनाव है तो उनके नेता गोपाल इटालिया जो लगातार फंस रहे हैं वीडियो के मामले में, वो कह रहे हैं मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ। तो ये इसको कैसे देखते हैं आप, इस राजनीति को? नहीं, ये तो सच बात है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनी है वो एकदम बराबर ही है। केजरीवाल जो बोल रहे थे कि इस पैसे को कहीं और लगाना चाहिए, ऐसा कुछ, वो एकदम गलत ही है। क्योंकि कुछ यूनिक करने के लिए जो वड़ा प्रधान है वो एकदम पहले तो एकदम यूनिक काम ही कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कोई वीक नहीं है कि उन्होंने कुछ विकास का काम नहीं किया हो। एवरी वीक नया नया कोई ना कोई विकास का काम कर रहे हैं। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है ये टोटल पूरी एकदम राइट वे है। बहुत लोगों ने उधर जा के देखा है, कई लोग बाहर से भी आए हैं उसको दर्शन के लिए। तो अभी वो लोग को अच्छा लग रहा है, वो केंद्रीय स्थान बन रहा है, तो इसके लिए अभी वो ऐसे बोल रहे हैं कि हम लोग खुद उनके वंश की है। तो क्या लग रहा है इस बार युवाओं का क्या मन है? 182 कुल सीटें हैं, भाजपा को कितनी, कांग्रेस कितनी, आम आदमी पार्टी कितनी, क्या अनुमान क्या लग रहा है? 150 प्लस बीजेपी। 150 प्लस बीजेपी, ठीक है। आइए और युवा साथी हैं उनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? धार्मिकता। धार्मिक, आपके तो नाम में ही धर्म जुड़ा हुआ है शब्द। क्या कहेंगे इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? मुकेश पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर नवसारी के रहने वाले। क्या कहेंगे इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर? कुछ नहीं कहेंगे। बीजेपी। ऐसा क्यों? जो फैक्ट है वो फैक्ट है और जो झूठ है वो झूठ है। वहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली से आई है, वो उनके नेता हैं गोपाल इटालिया, जो लगातार विवादों में फंसते दिखाई दे रहे हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। अब जब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है तो वो अपना जो है जाति फैक्टर लेकर के आ रहे हैं कि मैं पटेल हूँ इसलिए बीजेपी मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो तो गिरगिट की तरह है, वो सब चेंज होता ही रहता है। और फ्री बिजली पर क्या कहेंगे जो आम आदमी पार्टी का वादा है? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? गुजराती सब मेहनत करके खाना जानते हैं।
क्या है आपका? मनोज सिंह है मेरे से। आप ये बताइए कहाँ से आप? जब बिहार से हूँ। बिहार। सूरत में आके क्या लग रहा है आपको, कुछ विकास हुआ? हाँ, सूरत में काफ़ी विकास हुआ है, मोदी जी ने काफ़ी कुछ किया है। बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो हमारी जो महंगाई को लेकर के, यहाँ के इंडस्ट्रियल को लेकर के जो हमारी जो ड्यूटी है, वो हमारी यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी है, उसको 8 घंटे कराया जाए। बस उनसे यही है कि औद्योगिकरण पे वो ध्यान दे। वहाँ नीतीश कुमार हैं, जी। वो एक उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है, आरजेडी के साथ चले गए हैं। अब आप ये बताइए वहाँ पर क्या माहौल है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जंगल राज फिर से आ गया। नहीं, वो आ गई मगर वो रहने वाली नहीं है। आने वाले समय में बीजेपी आएगी। चिराग पासवान वहाँ जिंदाबाद है, चिराग पासवान आएगा, हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सर। बस इनको है मोदी जी हम लोगों पे ध्यान दें, जो हम परप्रांतीय हैं, बिहार यूपी से आए हैं, हमारी ड्यूटी यहाँ 12 घंटे है और कम पगार में हमको यहाँ शोषण किया जा रहा है, इस पे ध्यान दें, बस उनसे यही रिक्वेस्ट है। आप ये बताइए नीतीश कुमार तो ये उनकी ये सोच है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री 2024 का प्रधानमंत्री के लिए। क्या बिहार की जनता को लगता है कि वो प्रधानमंत्री? वो जो बिहार नहीं चला पाया वो देश क्या चला पाएगा सर? ये तो गलत है सर, वो तो बिहार नहीं चला पा रहे हैं। जी सर, ये इसमें उनका कोई वो नहीं है। वो काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, और मोदी भी यहाँ के मुख्यमंत्री थे कई साल तक। दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? ये सर क्या हवा है, हवा में वो बनते गए, चलते गए, बस हवा है। मोदी जी का हवा है तो मोदी जी भी बन रहे हैं, उनका हवा है वो वहाँ चलाए, मगर वो शासन जो चाहिए वो नहीं चला पाए। कुशासन ही है उनके राज्य में। हाँ, हम तो ये बोलेंगे सर। आप कहाँ से हैं? हम भी बिहार से ही हैं। आप ये बताइए, आप युवा हैं और बिहार से चल के यहाँ पे आए हैं रोजगार के लिए। आप ये बताइए कितना रोजगार है यहाँ? रोजगार तो ऐसे देखा जाए गुजरात में काफ़ी ज़्यादा रोजगार का जो भी सुविधाएं दी गई है, बात सही है, लेकिन अभी सर ने कहा कि औद्योगिक सुविधाओं का और विकास करना है, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे जो यहाँ पे एम्प्लॉय आके काम कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा और विकास दी जाए। और आपने एक बात और पूछा कि मोदी जी के अगेंस्ट अगर नीतीश जाते हैं तो क्या होगा। हमारा एकदम ये जो भी स्टेटमेंट है सही है, उनके अगेंस्ट अगर वो जाएंगे तो विफल रहेंगे। जो सरकार काफ़ी सालों से यहाँ पे सरकार चला रही है, मानते हैं नीतीश है, मोदी है, लेकिन इनके अगेंस्ट जाएंगे तो बिहार में जो भी इनका जो लहर है इसमें वो विफल रह जाएंगे। और फिलहाल में बिहार में उनका कुछ होने वाला भी नहीं है, वो बिहार से अब जाने भी वाले हैं। और आपने एक बात भी सही कहा कि जंगल राज आरजेडी के साथ आने पे बाद उनको जंगल राज मिला, और ये सत्य है कि जंगल राज चालू है। जिस दिन से गठबंधन में वो जुड़े हैं जंगल राज चालू भी है। बिहार में चाहिए एकदम फ्रेश जो भी चुनाव हो, बीजेपी आए, फिर से बीजेपी आए, और ताकि सबका साथ सबका विकास हो। हम लोग बीजेपी के भक्त नहीं है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करना है और बीजेपी को आगे भी लाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक भाई। अशोक भाई, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? गुजरात के लिए कौन से बाबत में? विधानसभा चुनाव जो भी आ रहे हैं उसके लिए सब महंगाई कम करो, कुछ भी हिसाब से। जो जगह पे कहाँ भी जाओ तो महंगाई है। गैस का भाव भी बहुत बढ़ गया, हमारा रिक्शे में भी पैसेंजर नहीं बैठते अभी, इतना महंगा पड़ता है। और कुछ बोलो, क्या लग रहा है यहाँ इस बार सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, किसकी सरकार बनेगी? अभी तो इस बार तो जरा मैच खेलेगी पाकिस्तान इंडिया जैसा लगता है अपने को, थोड़ा बहुत तो पूरा लगता है ऐसा। अभी लास्ट में मालूम पड़ेगा क्या होगा। फिर भाजपा का दिखता है, पर भाजपा का भी इस बार खिस जाएगा ऐसा लगता है मेरे को। ये आप आदमी वाला है, दूसरे लोग हैं सब, उसके लिए भाजपा जो बराबर रहने वो तो महंगाई वो सब थोड़ा बहुत कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, मीडियम भी रखेगा तो अच्छा पड़ेगा, ऐसा उसके हिसाब से चलेगा ऐसा। आम आदमी पार्टी के नेता वो पहले कहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू क्यों बना दिया, ये स्टैचू नहीं बनाना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं कि हम सरदार पटेल के वंशज हैं। तो इस राजनीति को कैसे देखते हैं आप? सरदार पटेल स्टैचू में उसके लिए क्या फ़र्क पड़ेगा उसको? उन्होंने कहा था क्यों बनाया, ये पैसा खर्चा किया, ये नहीं बनाना चाहिए खर्चा किया इसके लिए वो अपने पे चढ़ गया ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकते ना। वो तो बनवा एक प्रवास हो गया, वो एक जात का वो उधर टूरिस्ट लोग जाएगा मालूम पड़ेगा सबको, उसके लिए है वो सब। और कुछ बोलो साहब। फ्री बिजली को लेकर क्या कहेंगे? फ्री बिजली का जो मुद्दा केजरीवाल कह रहे हैं मैं फ्री बिजली दूंगा। हाँ, वो बिल के लिए तो ऐसा उधर रखा है, पर इधर तो कोई गुजरात में है नहीं ऐसा कुछ, पर रखना चाहिए ऐसा। वो दिल्ली में रखा तो इधर क्या गुजरात में भी रखना चाहिए ना, सब जगह पे लगता है ना बिजली तो वापरते हैं इसके लिए। ठीक है।